बट मैं मतलब ऐसे डीलर से सर्विस करवाता हूँ जो जेन्युइन पार्ट रखते हैं। मैं मानता हूँ कि सेफ्टी कंसर्न है वो एज पर रूल बिल्कुल सही करते हैं। ये प्योर डीजल इंजन की आवाज है। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास जो फ्रेम में गाड़ी है ये है स्विफ्ट डिजायर 2015 मॉडल है। ये गाड़ी डीजल में है और इसके अंदर 1.3 लीटर 4 सिलेंडर इंजन यूज किया हुआ है। अब ये डीजल में आना बंद हो गई है। इसके ओनर है मिस्टर विशाल मिश्रा जी। हाय मिश्रा जी। हाय, नमस्कार दोस्तों। कैसे हो? बहुत बढ़िया। मिश्रा जी, कौन से ईयर में आपने ये गाड़ी परचेज की? मैंने 2015 में परचेज की थी। ओके, तो इसकी आपको ऑन रोड कॉस्ट कितने में पड़ी? अराउंड 7 लाख। तो 7 लाख में स्विफ्ट डिजायर डीजल उस टाइम पे एक बेस्ट ऑप्शन था। को लंबे टाइम चलानी थी तो मुझे ये था कि डीजल में रखूंगा गाड़ी तो थोड़ा कॉस्टिंग कम पड़ेगी चलाने की। बट अब बात करें तो आज की डेट में पेट्रोल डीजल में ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। तो क्योंकि उस टाइम पे भी जो डीजल की गाड़ी थी वो पेट्रोल के सेम वेरिएंट से 1 लाख रुपए महंगी थी। तो मतलब उस टाइम पे 1 लाख रुपए मैंने लगाया इस पे एक्स्ट्रा। तो बाद में डीजल और पेट्रोल का प्राइस जो है आसपास आ गया, तो इतना फायदा हुआ नहीं। मतलब उस टाइम जब आपने ये गाड़ी ली 2015 के आसपास, डीजल का क्या रेट था? उस टाइम डीजल का रेट था सर 40-45 के अराउंड था। अभी डीजल का रेट अगर हरियाणा की बात करें तो 85 टू 90 के बीच में वेरी कर रहा है। तो उस टाइम से लगभग डबल से ज्यादा इसमें डीजल के प्राइसेस हाइक हो चुके हैं। तो इस गाड़ी का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपके साथ? आपने कितना किलोमीटर इस गाड़ी को चला लिया? सर अभी तक ये गाड़ी चल चुकी है 1,09,000 के आसपास। बाकी इसका एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा। कोई ऐसा इश्यू इस गाड़ी में आज तक आया नहीं है। केवल एक टायर चेंज हुए हैं इसके 1 टाइम, और एक बार बैटरी चेंज हुई है। इसके अलावा सर्विस और कुछ नहीं इसमें हुआ। यूजुअली गाड़ी की बैटरी जो है 3 साल या 4 साल के अंदर अगर कोई ठीक ठाक गाड़ी चलाता है तो चेंज हो जाती है। तो इस गाड़ी की इनके हिसाब से एक बार ही बैटरी चेंज हुई है, तो काफी ठीक लगा ये चीज। बाकी आपने 10 साल में इस गाड़ी को 1,09,000 किलोमीटर चला, इतनी रनिंग नहीं है। जिस हिसाब से आपने गाड़ी डीजल में ली उसके हिसाब से रनिंग आपकी काफी कम है। हाँ सर, रनिंग तो मेरी कम है। अगर एवरेज माने तो मेरी 1 ईयर में 10,000 के आसपास बैटरी है। हाँ। तो अभी लगभग 10 साल होने वाले हैं, 2025 आ चुका है। तो इसको अभी डीजल में 10 साल की लाइफ होती है दिल्ली एनसीआर में। तो आगे क्या सोचा है इस गाड़ी के बारे में? सर एक्चुअली अभी तो मैं इस गाड़ी को रखूंगा क्योंकि मुझे दिल्ली के अंदर तो चलानी नहीं है। और दूसरा फिर रीजन ये है कि मैं अगर गाड़ी चेंज करता हूँ तो नई गाड़ी का डेप्रिसिएशन बहुत ज्यादा हो जाता है। मतलब मैं मान लो 10-12 लाख की रेंज की गाड़ी खरीदता हूँ तो वो 3 या 4 साल में उसकी कॉस्ट 6-7-8 रह जाएगी। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि इसी को कंटिन्यू करता हूँ एटलीस्ट 2-3 ईयर्स। और ताकि क्योंकि इसका जो डेप्रिसिएशन जितना होना था वो हो चुका है। 2-3 साल के अंदर हो सकता है 30-40 हजार रुपये और हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो इसकी आप सर्विस सर्विस सेंटर से करवाते हैं या आपने कोई बाहर से इसकी सर्विस के लिए कोई मैकेनिक वगैरह देख रखा सर है? एक्चुअली जब स्टार्टिंग में तो मैंने गाड़ी की सर्विस सर्विस सेंटर से कराई अराउंड 3 to 4 ईयर्स। उसके बाद फिर मैंने चेक किया क्योंकि सर्विस सेंटर वाले सर क्या है, ना तो आपको गाड़ी के पास जाने देते हैं, सेकंड जो मटेरियल वो यूज कर रहे हैं क्या डाल रहे हैं क्या नहीं डाल रहे हैं आपको ये भी नहीं पता, और तीसरा उनकी कॉस्टिंग भी बहुत ज्यादा होती है। तो मैं उसके बाद तो सर बाहर से ही करवाता हूँ सर इसकी सर्विस। अच्छा, जब आप बाहर से सर्विस करवाते हैं तो क्या कॉस्ट रहती है आपकी सर्विस की? सर एक्चुअली देखो, नॉर्मल सी बात करें तो नॉर्मल सर्विस में 3,000 के अंदर सर्विस हो जाती है सर बाहर से। इसके अंदर आपका एयर फिल्टर आ गया सर, और ये ऑयल फिल्टर और एसी फिल्टर आ गया सर, और आपकी गाड़ी का ऑयल जो है इंजन ऑयल वो चेंज हो गया। बाकी बाकी जो छोटी मोटी सर्विस है जो मैकेनिक चेक करता है गाड़ी का ओवरऑल चेकअप हो गया। तो ऐसी कुछ मारुति की गाड़ी की चाबी आपको मिलेगी। ये गाड़ी की चाबी स्टार्टिंग से ही मारुति ऐसी दे रही है। अब इसमें थोड़ा सा इन्होंने चेंज किया है, बाकी लगभग 95% तक की एज इट इज है। जब से गाड़ी आ रही है तब से ऐसी ही चाबी मारुति आपको ऑफर कर रही है। ये ऐसा कुछ इसमें इंटीरियर आपको मिल जाता है। ये बेस मॉडल है। बेस मॉडल है सर। इसके अंदर बेस मॉडल में ये आपको इस तरीके का स्टीयरिंग है, बीच में लोगो हो गया। ये आपने बाहर से लगवाया हुआ है। बाहर से लगवाया। बाकी इंटीरियर काफी अच्छा इसमें आपने मेंटेन किया हुआ है। इसमें पावर विंडो नहीं मिलेगा आपको, हाथ से एडजस्ट करना पड़ेगा।
ये बोतल होल्डर हो गया। ये कुछ स्पेस आपको मिलेगा पर्स वगैरह रखने के लिए आपको। हाँ, अब इसमें आपको एक यूएसपी दिखाता हूँ मैं इस गाड़ी की। इसके अंदर है, ये एक बटन दिया हुआ है, ये एक मैजिक है, ये ग्लास होल्डर है, आप कप या ग्लास इसके अंदर रख सकते हैं, तो ये अच्छा स्पेस मैनेजमेंट है। दूसरा, ये जो बटन दिया हुआ है आजकल ये आना बंद हो गया है, इससे आप इसके फ्लैप्स को एडजस्ट कर सकते हैं, एसी के फ्लैप्स को आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो टैकोमीटर पे दिखाते हैं, 1,09,832 किलोमीटर ये चल चुकी है, और इसमें जो एवरेज दिखाई हुई है 19.4 19.4 इसकी एवरेज है। ये इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, एसी इसमें मैनुअल दिया हुआ है, ये स्पेस है, इसमें आप अपना कुछ सामान वगैरह रख सकते हैं इसमें। बाकी ये इसके जो कंट्रोल है एसी के फ्लैप के, ये नॉर्मल है, वो थोड़ा सा यूनिक आपको मिलता है। ये इसका हैंड रेस्ट है जो इन्होंने बाहर से लगवाया हुआ है, तो ये काफ़ी सीट के साथ रिजेंबलिंग होता हुआ दिख रहा है, कलर बिल्कुल मैच हो रहा है इसके गियर नोब के साथ। थोड़ा सा इसमें जो है हैंड ब्रेक इसमें थोड़ा सा छिप जाता है। ये ग्लास रख सकते हैं आप यहाँ पे, ये 12 वोल्ट का इसमें सॉकेट मिल जाता है। आपने एजेंसी में इसकी कितनी सर्विस करवाई? सर जो शुरू के 4 साल थे वो मैंने एजेंसी में करवाए सर सर्विस। स्टार्टिंग की फ्री सर्विस तो 1 ईयर के अंदर होती ही है सर, उसके बाद नेक्स्ट 3 ईयर्स मैंने एजेंसी में करवाई, यानी अराउंड 1 साल में एक सर्विस आती थी, तो 1 ईयर के बाद 3 सर्विस मैंने एजेंसी में करवाई है। तो आपने इसमें बाहर से सर्विस करवाई है, तो बाहर में आपको पार्ट की क्वालिटी कैसी मिली? क्या वो एक्सपेक्टेशन लेवल आपका मीट कर पाई? जो एजेंसी में जो आपको पार्ट मिलते हैं वो मारुति जेन्युइन पार्ट्स होते हैं, लेकिन बाहर से जो पार्ट होते हैं वो लोकल होते हैं, उनकी लाइफ भी कम होती है, उसके बाद में रिपीटेडली चेंज करने पे गाड़ी की जो लाइफ है वो भी डिटोरिएट होती है। तो उसके रिगार्डिंग आपका फीडबैक कैसा है? सर ऐसा है, आपकी बात बिल्कुल सही है, मार्केट के काफी डुप्लीकेसी भी चलती है पार्ट्स की, मतलब मार्केट के अंदर मारुति की, बट मैं मतलब ऐसे डीलर से सर्विस करवाता हूँ जो जेन्युइन पार्ट रखते हैं, मतलब जो कह सकते हैं कि मार्केट के अंदर जिनका एक फेम है कि हाँ ये मारुति के जेन्युइन पार्ट्स बाहर भी आपको दे सकते हैं। तो मैक्सिमम सर्विस कॉस्ट क्या रही है? सर मैक्सिमम सर्विस कॉस्ट इसकी 5,000 रुपये रही है। उसमें आपके ब्रेक शू, क्योंकि ब्रेक शू क्या है, मेरी लॉन्ग रूट पे गाड़ी चलती है, तो ब्रेक शू हर सर्विस में तो चेंज होते नहीं, 40-50 हजार के बाद होते हैं। तो ब्रेक शू आपका हो गया, डीजल फिल्टर हो गया, वो भी हर सर्विस में चेंज नहीं होता, डीजल फिल्टर आपका 25,000 या 30,000 के आसपास चेंज होता है। तो जिस सर्विस पे डीजल फिल्टर और आपका ब्रेक शू चेंज हो रहे हैं तो वो थोड़ा कॉस्टली पड़ती है, अदरवाइज 3,000 के अंदर आपकी सर्विस हो जाती है। कोई ऐसा मैकेनिकल पार्ट जो गाड़ी का आपने बाहर से चेंज करवाया है, या कोई अबनॉर्मल साउंड आपको इसमें फेस करने को मिला हो, इसके रैक से रिलेटेड, स्टीयरिंग से रिलेटेड, या कोई अदर मैकेनिकल पार्ट जो आपने इसमें चेंज करवाए हो अभी तक? नहीं, अभी तक मैंने ऐसा कोई पार्ट बाहर से चेंज नहीं करवाया इसका, खाली सर्विस और टायर और बैटरी, इसके अलावा अभी तक इसका कोई पार्ट चेंज नहीं हुआ। इसमें कोई रबड़ बुश वगैरह आपने चेंज करवाया हो बीच में, रबड़ बुश वगैरह? क्योंकि आमतौर पे 40-50,000 किलोमीटर चलने के बाद में रबड़ बुश जो है कटना स्टार्ट हो जाता है, तो जिसकी वजह से मैकेनिकल पार्ट जो है इसमें आवाज करते हैं। तो आपने रबड़ बुश वगैरह चेंज करवाए हैं इसके? नहीं, अभी तक कोई रबड़ बुश चेंज नहीं करवाया। आपने मैक्सिमम 5,000 रुपीज वन टाइम आप कह रहे हो बाहर से आपने इसमें पे किया, अदरवाइज आपने विद इन 5,000 रुपीज इसमें सर्विस चार्ज पे किया है? बिल्कुल 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 सही कह रहे हो आप। तो ऐसा क्या रीजन था कि आप मारुति में अथोराइज वर्क सेंटर से सर्विस ना करवा के बाहर करवाना चाह रहे? आपने हालांकि ये बताया, बट फिर भी आपको क्या उनकी सर्विस में कुछ ऐसा लगा कि जिसमें आपको ये लगा कि नहीं बाहर ही जाना चाहिए? क्या वो आपसे चार्ज ज्यादा कर रहे थे, या आपकी क्वेरीज थी वो रिजोल्व नहीं कर पा रहे थे? सर मैं पॉइंट वाइज बताता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि मारुति के किसी भी सर्विस सेंटर में आप जाओगे तो आपका फुल डे जो है वो खराब हो जाता है। आप मॉर्निंग में 10 बजे जाओगे, क्योंकि गाड़ियों की लाइन वहां इतनी होती है कि आपको शाम तक ही सर्विस होकर गाड़ी मिलेगी। सबसे पहला रीजन तो ये, टाइम ज्यादा लगता है। सेकंड रीजन ये है कि अब वो आपको गाड़ी के पास जाने नहीं देते। हालांकि ये मैं मानता हूँ कि सेफ्टी कंसर्न है, वो एज पर रूल बिल्कुल सही करते हैं, बट एक कस्टमर है उसको एक सेटिस्फेक्शन नहीं आता जब तक उसकी गाड़ी का काम उसके सामने नहीं होता है। तो उसको ये रहता है भाई पता नहीं क्या पार्ट लगाएंगे, हालांकि वो सही लगाते हैं, मैं उनको कोई ब्लेम नहीं कर रहा,
बट कस्टमर जो है कई बार सेटिस्फाई नहीं हो पाता। थर्ड रीजन ये है कि उनके पार्ट थोड़े कॉस्टलियर होते हैं, मतलब एज कंपेयर टू मार्केट उनकी सर्विस चार्ज जो लेबर चार्जेस हैं वो ज्यादा होते हैं। तो ये दो तीन रीजन है, अदरवाइज इसीलिए। और बाहर से मुझे कोई दिक्कत भी नहीं आई, कभी मैंने सर्विस करवाई है तो 10 साल हो गए सर गाड़ी को, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। इस गाड़ी में आपने कोई लॉन्ग ट्रिप की है? हाँ जी बिल्कुल की है, लॉन्ग ट्रिप की है मैंने। एक दिन में ये गाड़ी मैक्सिमम, मतलब लॉन्ग ट्रिप की बात करें तो वनडे में 800 900 किलोमीटर तक चलाई है। लॉन्ग ट्रिप में इसका कंफर्ट और कन्वीनियंस कैसा लगा आपको? मुझे तो सही लगा सर, मुझे ऐसा कोई इशू नहीं आया इसमें लॉन्ग ट्रिप में। ओके। आपने टाटा की गाड़ी चलाई, टाटा या महिंद्रा की गाड़ी चलाई उस टाइम पे, हालांकि 2015 में टाटा की गाड़ी जो टियागो थी वो भी उनकी 2016 में आई थी। तो टाटा की जो रिफॉर्म हुआ वो 2016 के बाद में ही रिफॉर्म हुआ टाटा का। उससे पहले तो वो बेसिक इंडिका, इंडिगो वगैरह की गाड़ियां बनाते थे। तो आपने जब ये गाड़ी ली उससे पहले आपने कौन कौन सी कंपनी की कौन कौन सी गाड़ियां देखी? सर जब मैंने ये गाड़ी ली तो इस वेरिएंट में एक तो होंडा की i20 थी उस टाइम पे। सेकंड आपका उस टाइम पे होंडा की अमेज थी। और थर्ड थी ये स्विफ्ट डिजायर कह लो आप। तो ये तीन गाड़ियां उस टाइम पे कंपटीशन में थी। तो बाकी वो गाड़ियां मैंने चला के भी देखी, सारी चीजें। तो मेन जो मोटिव था मेरा इस गाड़ी को लेने का कंपैरिजन में, कि इसका सर्विस जो है वो सस्ती है मारुति की। सेकंड, इसकी स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी जो है वो लोकल मार्केट में आपकी हो जाती है। तो ये मेनली रीजन रहा था उस टाइम पे। तो आपने इसको 1,09,000 किलोमीटर चलाया तो आपने इस गाड़ी को मतलब फील किया है, इसकी ड्राइव को आपने फील किया है, आपने छोटी से छोटी समस्या या कोई भी आपको लगा, इस गाड़ी के साथ आप कनेक्ट हो रखे हैं। तो आपको क्या लगता है कि तब की स्विफ्ट से लेके अब तक की स्विफ्ट में क्या चीजें हैं जो मारुति ने इम्प्रूव नहीं की और क्या चीज वो इम्प्रूव कर सकती है, मतलब स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट किस चीज में है? सर मैं अगर बात करूं तो इस गाड़ी में जो सबसे मेरे को बड़ा स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट लगता है जब से अब तक में, वो लगता है कि ब्रेकिंग सिस्टम जो है गाड़ी का, कंपेयर करें अदर वेरिएंट से, तो वो थोड़ा कम है। मतलब हालांकि देखो जो हमारा स्पीड के नॉर्म्स हैं, जैसे 90 100 से ज़्यादा तो इंडिया में है नहीं, कहीं किसी एक आध रोड पे केएमपी वगैरह पे हो तो अलग बात है। नॉर्मली आपके 80 90 की रेंज में ही मैं गाड़ी को चलाता हूँ। तो उसमें भी मतलब क्या है, ब्रेकिंग सिस्टम कई बार मैं फील करता हूँ कि थोड़ा सा इसका मतलब इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है ब्रेकिंग सिस्टम को। हालांकि ब्रेकिंग सिस्टम के रिगार्डिंग 2018-19 के बाद में कंपनियों ने काफी काम किया। बेस मॉडल से ही सेफ्टी के लिए उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया है। एबीएस, ईबीडी, हिल असिस्ट या एयरबैग, कुछ चीजें बेस मॉडल से ही उन्होंने मैंडेटरी कर दी है। तो आपकी बात मारुति ने सुन ली है। और मारुति का स्पेशली गवर्नमेंट के जब से ये रेगुलेशन आए हैं तब से हर कंपनी ने ये इम्प्लीमेंट किया है। और इसमें आपने टैंक टू टैंक किया है कभी कि ये गाड़ी कितनी माइलेज एवरेज आपको देती है? हाँ जी बिल्कुल किया है सर। एक्चुअली सर माइलेज टैंक टू टैंक ये मैक्सिमम 24 की दे देती है। डिपेंड करता है कि आपकी गाड़ी में वेट कितना है। और नॉर्मल एवरेज इसकी सर 19 से 20 तो है ही है। मतलब फुल लोडेड गाड़ी, मतलब 4 सवारी प्लस में जो है अपना लगेज भी होगा साथ में, तो ये 19 से 20 के बीच में एवरेज दे देती है। अगर आपका लगेज कम है और सवारी दो है 4 की बजाय से, और हाईवे पे आप 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहे हो, तो 23 24 के आसपास दे देती है सर एवरेज। और सिटी में इसकी एवरेज क्या है? सर सिटी में एवरेज मान सकते हैं कि 17 18 तो नॉर्मल है ही है सिटी में, मतलब माइलेज। इस गाड़ी में जैसे मैं इसका डोर क्लोज करता हूँ तो थोड़ा सा वेट फील होता है। जो अब की जो स्विफ्ट हो या स्विफ्ट डिजायर है वो, या कोई भी मारुति की गाड़ी है, आपको उसके मुकाबले में इसमें ज्यादा वजन फील होता है। यानी ये गाड़ियां उस टाइम पे ज्यादा सेफ थी अब के मुकाबले में। हालांकि इसमें काम किया है, सेफ्टी से रिलेटेड भी मारुति ने काफी काम किया। मारुति की गाड़ी आने लगी डिजायर, अब की जो डिजायर है वो 5 स्टार उन्होंने डिजायर ने स्कोर किया है। लेकिन फिर भी उन्होंने प्लेटफॉर्म से रिलेटेड इंप्रूवमेंट किया। बॉडी इसकी मेरे को ज्यादा अच्छी लगी। तो अब इस गाड़ी को हम चलाते हैं। इनिशियली पिकअप काफी अच्छा है गाड़ी का, डीजल की गाड़ी है तो इनिशियल पिकअप आपको इसमें काफी अच्छा मिलता है। और थोड़ा सा इसमें नॉइज तो अभी फील हो रही है मेरे को। गाड़ी की सर्विस, लास्ट सर्विस कब करवाई थी आपने?
सर्विस अभी आने वाली है सर, 8,000 चल चुकी है सर्विस। लग रहा है इसमें सर्विस की नीड है। बाकी इसमें ना अभी एक चीज मेरे को लगी, इसका स्टीयरिंग काफी लाइट है। इसका कैलिब्रेशन वगैरह करवाया है क्या आपने? हाँ, सर्विस पे करवाते हैं सर। स्टीयरिंग कैलिब्रेट। हाँ जी। लो आरपीएम पे गाड़ी ऐसा लगता है कि एकदम से निकलने की कोशिश करती है। जब आरपीएम इसका कम होता है, हम एक्सेलरेट करते हैं तो एकदम से भागती है गाड़ी। एक बढ़िया चीज इसमें सर ये है कि आप गाड़ी को मतलब स्टार्ट करोगे फर्स्ट या सेकंड गियर लगा के तो आपको रेस देने की जरूरत नहीं है, गाड़ी क्लच से ही उठ जाती है। अब जो गाड़ी आ रही है डीजल इंजन की, हालांकि अब तो अपर वेरिएंट ही आ रहा है, 10-12 लाख तक तो डीजल गाड़ियां ना के बराबर हैं। अब जो डीजल की गाड़ी आ रही है ना, उनका मेंटेनेंस काफी हाई है। तो आप इसमें ये है कि आप काफी इसमें मेंटेनेंस में आपने काफी पैसे बचाए हैं और गाड़ी को मेंटेन भी काफी अच्छे से किया हुआ आपने। कहीं अंडरबॉडी हिट हुई है इसकी? सर अंडरबॉडी तो अगर बहुत ज्यादा बड़ा रैंप है कहीं पे, उस टाइम पे अंडरबॉडी हिट हो जाती है सर इसकी। मतलब थोड़ा सा अगर मान लो ब्रेकर जो है वो काफी हाइट का है तो उस टाइम पे थोड़ा इसको स्लोली निकालना पड़ता है, अगर स्पीड में निकालेंगे तो हिट हो जाएगी सर। बाकी देखो, हैचबैक या एसयूवी, क्रॉस ओवर भी कह सकते हैं, दोबारा सेल होना स्टार्ट हो गया। मोस्टली हैचबैक या गाड़ी आपकी एसयूवी ये ही सेल हो रही है। लेकिन ये गाड़ी सेडान होते हुए भी इस गाड़ी ने अपना जो है रिदम मेंटेन किया हुआ है, ये काफी बड़ी बात है। और ये मारुति की एकमात्र ऐसी गाड़ी है, एकमात्र ऐसी सेडान है जो अभी भी टॉप 10 की लिस्ट में बरकरार है। अभी जो रिसेंट होंडा अमेज आ रही है वो काफी इम्प्रूवमेंट है उसमें। तो होंडा अमेज पे जाना चाहिए या स्विफ्ट डिजायर पे जाना चाहिए? सर ये तो कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है सर, उसकी प्रेफरेंस क्या है, क्योंकि दोनों गाड़ियों के अपने अपने फायदे हैं सर। जैसे मैं होंडा की बात करूं, होंडा की क्वालिटी नो डाउट बेटर है मारुति से, बट उसके सर्विस सेंटर और स्पेयर पार्ट्स जो हैं वो थोड़े महंगे हैं, सर्विस सेंटर की अवेलेबिलिटी कम है। मारुति की गाड़ी पे जाएंगे तो आपको थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि कॉस्ट वाइज कम पड़ेगी सर, सर्विस भी और स्पेयर पार्ट्स भी। बाकी आपने इस गाड़ी को लगभग बाइक के खर्चे में आपने इस गाड़ी को चलाया, इतनी तो मेंटेनेंस बाइक की हो जाती है जितनी आपने गाड़ी को मेंटेन किया हुआ है जिस कॉस्ट में। काफी अच्छा है, ये आपकी पॉकेट फ्रेंडली गाड़ी है। तो थैंक यू, आप हमारे चैनल में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। एट लास्ट मैं सिर्फ एक रिव्यू देना चाहूंगा गाड़ी के प्रति, कोई भी गाड़ी हो चाहे, कि आप गाड़ी की सर्विस टाइम पे करवाएं। सेकंड, आप जो है स्पीड लिमिट जो है उसको ध्यान रखें। मतलब मैं ये मानता हूं कि 80 to 100 ये मैक्सिमम स्पीड होती है हाईवेज पे चलाने की। आप इस लेवल पे गाड़ी चलाएं कि 80 से 100 के बीच में रहे और गाड़ी को सेफली चलाएं, तो गाड़ी का कुछ नहीं बिगड़ता सर। आप मेरे हिसाब से 15 साल 15 ईयर्स गाड़ी निकाल जाएगी आपकी, कोई भी गाड़ी हो। थैंक यू मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद चैनल बनाने के लिए। इसकी हम एक बार आपको ना इंजन की नॉइस सुनवाते हैं। आप बोनेट खोलना जरा। ये प्योर डीजल इंजन की आवाज है।